जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपके रेलवे ग्रुप डी की पीटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए, पीटी का जो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कैंडिडेट साउथ सेंट्रल रेलवे हमारे सिकंदराबाद जोन से, तो यहाँ पर लोगों के मन में, सारे कैंडिडेट के मन में एक डाउट बहुत बड़ा आ रहा है कि आखिर हम यहाँ पर एससी कैंडिडेट थे, हम यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट थे, तो हमें यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी यहाँ पर शो की जा रही है वो यूआर क्यों की जा रही है। तो देखिए, इसका एक जवाब आपके पास क्लियरली यहाँ पर आपको बता देता हूँ, और शायद कई कैंडिडेट को यहाँ पर ये पता लग भी गया होगा कि यहाँ पर आपको जो जनरल कैंडिडेट यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि यूआर कैंडिडेट, यूआर का मतलब होता है यहाँ पर अनरिजर्व्ड, यानी कि इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपने कट ऑफ जो क्लियर की है ना, वो यहाँ पर अनरिजर्व्ड की, यानी कि अनरिजर्व्ड के अंदर सभी कैंडिडेट आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप एससी हैं तो भी इसमें आ सकते हैं, आप जनरल ओबीसी हैं तो भी इसमें आ सकते हैं, आप यहाँ पर एसटी हैं तो भी इसमें आप इंक्लूड हो सकते हैं, बशर्ते कि आपने यहाँ पर यूआर का कट ऑफ जो है वो क्लियर किया हो। तो यहाँ पर जो आपकी ये लिस्ट जो तैयार की गई है पूरी की पूरी, यहाँ पर 610 पेज की ये लिस्ट है पूरी की पूरी, और इसके अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर हम यहाँ पर जो है एससी कैंडिडेट है और हमें यहाँ पर यूआर कैंडिडेट क्यों बना दिया है। तो इसका देखिए क्लियरली जवाब है कि आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है, मान लीजिए यहाँ पर यूआर की कट ऑफ यहाँ पर 64 गई है और आपके मार्क्स यहाँ पर 66 थे। तो यहाँ पर आपका मार्क्स अगर 66 आया है तो यहाँ पर आपको इस टाइम पर जनरल की सीट दे दी गई है, और आपकी जो यहाँ पर एससी की सीट है वो यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएगी, यानी कि दूसरे कैंडिडेट को वहाँ पर मौका दे दिया जाएगा और आपको यहाँ पर जनरल बनाकर यूआर के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर आपको फायदा क्या होने वाला है, मान लीजिए यहाँ पर आप पीईटी के बाद, अब यहाँ पर एक डाउट और बचा हुआ है कि क्या हमें यहाँ पर पीईटी के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, तो फाइनल कट ऑफ में भी हमें यूआर की कट ऑफ यहाँ क्लियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ समझिएगा आप, अगर आप यहाँ यूआर की कट ऑफ क्लियर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यहाँ यूआर की कट ऑफ के अंदर आप नहीं आते हैं और अगर आप यहाँ पर एससी कैंडिडेट है, आप एससी की कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं, तो भी यहाँ पर आप जो है डीवी के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, बहुत यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का कि अगर आप यहाँ पर यूआर के अंदर आए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यूआर के अंदर आए हैं तो आपके मार्क्स यहाँ पर काफ़ी हाई होंगे, इसीलिए आप यूआर की कट ऑफ के अंदर यहाँ पर वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पर रेलवे ने यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम रखा है। देखिए रिपोर्टिंग टाइम के अंदर रेलवे का जो टाइम होता है वो एक्चुअल में यहाँ पर 24 घंटे का टाइम होता है, यानी कि जब दिन के 12 बजते हैं तो उसके बाद जो अगला 1 बजता है तो रेलवे यहाँ पर उसे 1 ना कहकर 13 बोलते हैं, फिर 2 बजते हैं तो 14, फिर 3 बजते हैं तो 15। तो इस तरह से रेलवे का टाइम चलता है। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम रेलवे ने दिया है तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है 04.30 आवर्स, यानी कि सुबह के 4:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर रखा गया है। तो इसी तरह से आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो है लेट मत कीजिएगा, क्योंकि सुबह 4:30 बजे आपको यहाँ पर आपका जो ग्राउंड यहाँ पर दे रखा है आरपीएसएफ ग्राउंड्स, जो कि आपका सिकंदराबाद में जो भी जोन में आपका होगा, तो उस जोन के अंदर आपको सुबह 4:30 बजे अपनी रिपोर्टिंग देनी है। बिल्कुल इसमें कोई देरी मत कीजिएगा, क्योंकि इस 4:30 को आप शाम के 4:30 मत समझ के चले जाइएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका जो पीईटी है वो रह जाएगा और आपकी यहाँ पर एक बार अगर एब्सेंट लगा दी गई, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो आपकी योग्यता है वो पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि अगर आपकी एब्सेंट लग गई पीईटी के अंदर तो फिर आप यहाँ पर कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सभी कैंडिडेट को यहाँ पर उनका जो आगे जो टाइम जो दिया गया है उसी टाइम पर, अब ये देखिए 4:30 के बाद यहाँ देखिए कई कैंडिडेट का जो टाइमिंग है यहाँ पर 5:30 भी दे रखा है, यानी कि सुबह 5:30 बजे की बात हो रही है। और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कि सुबह के 4:30 ही है या फिर शाम के 4:30 हैं, इस चीज़ को भी कन्फर्म कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, अब यहाँ देखिए ये 7:30 बजे की बात हो रही है। अगर ये शाम को क्या रात को थोड़ी यहाँ पर रनिंग होगी, तो 7:30 बजे यहाँ पर देखिए आपका टाइम रखा गया। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है, क्योंकि रात को 7:30 बजे आपकी रनिंग नहीं कराई जाएगी, ये मॉर्निंग का टाइम है जिस टाइम पर आपकी यहाँ पर रनिंग होने वाली है। और एक ये मुझे एक बहुत ही अजीब सा यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ सुबह के 4:30 बजे आपसे 4:30 बजे अगर आपकी रिपोर्टिंग होती है और उसके बाद मान लीजिए पूरा प्रोसेस होते होते 5, 5:30 भी बज जाते हैं, तो इतनी ठंड में आपको यहाँ पर अपना फिजिकल देना है, अपना पीटी देना है। तो उसी तरह से अपने बॉडी को, अपने शरीर को तैयार रखें कि आपको किस तरह से यहाँ पर पीटी के लिए तैयार रहना है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी कड़ाके की ठंड जो है आपकी 12 जनवरी के आसपास पड़ने वाली है, यानी कि पड़ भी रही है, और उस टाइम पर और ज़्यादा यहाँ पर ठंड का असर देखने को मिलेगा। और उस ठंड के अंदर आपको सुबह सुबह यहाँ पर पीटी देना है। 1000 मीटर की दौड़ है और 35 किलो का कट्टा उठाकर आपको चलना है। तो उसी तरह से अपने आप को यहाँ पर प्रिपेयर कीजिएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए कि आप सुबह दौड़ सकें। सुबह 5:30 बजे अगर आप दौड़ सकेंगे तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर ग्राउंड के अंदर भी उस टाइम पर अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर 7-8 बजे 9 बजे दौड़ते हैं, धूप के अंदर दौड़ते हैं, तो वहाँ पर 5 बजे दौड़ना आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि स्टेमिना आपका जो है बूस्ट नहीं कर पाएगा और ठंड की वजह से हो सकता है आपकी स्पीड में भी यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। वो डिफरेंस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी जो स्पीड है, मान लीजिए आप 4 मिनट 20 सेकंड या 4 मिनट 15 सेकंड में तो आपको रनिंग ही पूरी करनी है। अगर आप 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर अपनी रनिंग पूरी करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपको 4 मिनट 20 सेकंड या 30 सेकंड आपको लग जाए और आप रनिंग से बाहर हो जाएंगे, यानी कि पीटी की दौड़ से आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपको अपनी रनिंग पूरी करनी है। तो आपको सुबह 5:30 बजे उठकर कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर आप अपनी जो रनिंग है वो 4 मिनट के अंदर ही पूरी कर सके, चाहे 5 बजे हो चाहे यहाँ पर 6 बजे हो। तो सुबह की ठंड के अंदर आप अपनी रनिंग जो है 4 मिनट के अंदर पूरी कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर मेंटेन करके चलें। तो कोई भी अगर आपका सवाल फिर भी रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। नीचे हमने हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उससे जुड़कर आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।